Hello student, today we are going to study the next part of solid state, that is packing efficiency. किससे कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी? जैसे कि हमें पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और फेस सेंटर क्यूबिक सेल. सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर के ऊपर 8 पार्टिकल रहते हैं. बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर के पार्टिकल के अलावा एक सेंटर में रहता है, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है. और फेस सेंटर क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल और 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल, ऐसे 14 पार्टिकल रहते हैं. ओवरऑल देखा जाए तो एफसीसी में ज़्यादा पार्टिकल है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है और एम्प्टी स्पेस कम है. बीसीसी के बारे में अगर देखेंगे, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक सेल से ज़्यादा है लेकिन फेस सेंटर क्यूबिक सेल से कम है. ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. आगे हम इसको पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया है. पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन और अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस. फ्रैक्शन और अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर. हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी. इट इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर और पार्टिकल्स. मतलब यूनिट सेल में जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम रहता है उसमें से कुछ वॉल्यूम स्फीयर ऑक्युपाई कर लेते हैं और कुछ एम्प्टी स्पेस रहता है. तो जो ऑक्युपाइड स्पेस है उसे कहते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी. तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का हमें फार्मूला दिया है. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो है, ये जो वैल्यू है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए यहाँ पे आंसर आएगा 1. अगर यही बीसीसी है, बॉडी सेंटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, तो बीसीसी में कितने पार्टिकल बनते हैं? 2 पार्टिकल का हमें वॉल्यूम यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अगर ये एफसीसी है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, तो हमने देखा है फेस सेंटर क्यूबिक सेल में कितने पार्टिकल बनते हैं? पूरे पार्टिकल के सम होते हैं 4 पार्टिकल. 4 पार्टिकल का जो कुछ भी वॉल्यूम होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. उसी तरह नीचे दिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो हर यूनिट सेल की, वो फेस सेंटर क्यूबिक सेल हो, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल हो या सिंपल क्यूबिक सेल हो, हर यूनिट सेल के एज लेंथ की वैल्यू अलग होती है. एज लेंथ की वैल्यू अलग होती है, इसलिए ए क्यूब अलग, ए क्यूब की जो वैल्यू वो अलग रहेगी. ए क्यूब मतलब आपको ध्यान में रखना है वी. एज लेंथ का अगर हम क्यूब करते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसका अगर क्यूब करेंगे तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम. दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. फिर से हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब ऑक्युपाइड वॉल्यूम प्लस अनऑक्युपाइड वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल. यूनिट सेल में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है वो है पार्टिकल ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया, दैट इज द ऑक्युपाइड वॉल्यूम. और नीचे दिया है टोटल वॉल्यूम. ये हमें यहाँ पे समझना है. सबसे पहले देखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल. सिंपल क्यूबिक सेल, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम. इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल्स और स्फीयर आर एट द कॉर्नर and touch each other along the edges. A face of simple cubic unit cell, it is evident. यहाँ पे हमें A is equal to twice R पता है, therefore R is equal to A by 2. नीचे डायग्राम दी है, यहाँ से हमें पता चलेगा A is equal to twice R, therefore R is equal to A by 2. हमें पता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर. अभी हमने देखा कि आर की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर देखा है आर की वैल्यू है A/2 फॉर एससी सिंपल क्यूबिक सेल, A/2. तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते. देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब, इस फॉर्मूला में हमने यहाँ पे 4/3 ऐसा लिखा है और यहाँ पे A/2 का क्यूब किया है. तो ये सॉल्व करके जो बनेगा पाई A टू द A क्यूब अपॉन 6.
हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप है रेडियस निकाली, रेडियस कितनी है r=a/2। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला, वो बन गया, वो निकला πa³/6। स्टेप थर्ड, अभी स्टेप थर्ड सेकंड स्टेप में फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब ऑक्युपाइड वॉल्यूम, जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम है, यूनिट सेल में जो भी वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्युपाई किया है उसको बोलते हैं ऑक्युपाइड वॉल्यूम। अब हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला देखो। अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे पता चलेगा, हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है ऊपर का, अगर SCC है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे, अगर BCC है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, या FCC है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। तो हर टाइप की सेल का वॉल्यूम अलग आएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, बिकॉज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देख रहे हैं, कंटेन ओनली 1 पार्टिकल, तो हमें इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो आंसर उतना ही आएगा। देयरफॉर इट इज द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ये हो गया ऊपर का वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, और ये होगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फोर्थ स्टेप है पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालना है। हमने शुरुआत में ही फार्मूला देखा था पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। हमने वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल दैट इज πa³/6 अपॉन a³। हम यहाँ पे a³ को कैंसिल कर देंगे, जो बचा है π600π/6। ये जो वैल्यू बचेगी, तो पाई की वैल्यू हम पुट करते थे, पाई की वैल्यू है 3.142, और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आया वो है 100 में से 52.36। मतलब हमें यहाँ पे समझना है, अगर हमें कोई क्यूब निकालते हैं और ये क्यूब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस क्यूब के अंदर पार्टिकल ने जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है 52.36, और रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा 100 माइनस 52.36। मतलब इस यूनिट सेल में देखना जो भी एम्प्टी स्पेस है वो है 47.64। इस एम्प्टी स्पेस को, खाली स्पेस को हम कहते हैं वॉइड स्पेस। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू ध्यान में रखनी है। सिंपल क्यूबिक सेल में ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय द स्फीयर कितना है 52.36%, एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस कितना है 47.64। ये हमने कैसे निकाला, इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑक्युपाइड वॉल्यूम प्लस अनऑक्युपाइड वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल वॉल्यूम में से ऑक्युपाइड वॉल्यूम को माइनस कर दिया है। टोटल वॉल्यूम हम लिखेंगे 100%, ऑक्युपाइड वॉल्यूम लिखेंगे हम 52.36%। इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 47.64%। इसके कुछ एग्जांपल दिए, नीचे के एग्जांपल देखते हैं हम। सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट में रेडियस है r, डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे हम। यहाँ पे a इक्वल टू टॉइस r। थोड़ा और डिटेल में पिक्टोरियल डायग्राम की मदद से हम इस डेरिवेशन को फिर से समझेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितने हैं, 8 एटम है। कितना पार्टिसिपेट करते हैं 1/8। 8 एटम पार्टिसिपेट, इट्स 1/8 पार्ट ओनली, देयरफॉर इसकी जो वैल्यू आएगी 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 πr³। हमने पहले देखा है r की वैल्यू कितनी आई थी a/2, उसका क्यूब किया। एक क्यूब करने के बाद हम यहाँ तक इसको डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है 4/3। पाई की कीमत हमने यहाँ पे पुट कर दी 3.4 πr³। r की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये डेरिवेशन मिला, सॉल्व करने के बाद 3.14/6। इसका आंसर आया
0.5233। जब तक पॉइंट में आंसर है उसको हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहेंगे हम? पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान में रखना है, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। और यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द पैकिंग इफिशिएंसी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी है 52.4% और पैकिंग फ्रैक्शन है 0.524। नेक्स्ट यूनिट सेल इज द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर हमें जैसे कि पता है, बॉडी सेंटर मतलब 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल और एक पार्टिकल आएगा सेंटर में। इन BCC पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कॉर्नर एंड इन एडिशनल 1 पार्टिकल। यहाँ पे नोट करना है आपको, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर एंड एडिशन 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। The figure 1.9 show that the particles at the center of the cube touches 2 corner particles along the diagonal of the cube to obtain radius of the particle. Pythagoras theorem is applied। देखते हैं हमने यहाँ पे कैसे, देखो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। देखिए ये जो स्फीयर है ये बैक साइड में है और ये जो स्फीयर है ये फ्रंट साइड में है और ये डायगोनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में देना है। डायगोनली मतलब ये बैक साइड से फ्रंट साइड तक, यहाँ पे ये जो स्फीयर है ये है बैक साइड में, ये स्फीयर है फ्रंट साइड में। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये 2 स्फीयर को टच कर रहा है। तो हम इसे एंगल के थ्रू समझेंगे। फॉर ट्रायंगल FED हम देखते हैं FED में हमें यहाँ पे ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, FE है A, ED है A, तो FD क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहेगा वो बाजू के 2 साइड का स्क्वायर रहता है। मतलब यहाँ पे ये A है, ये B है, ये तो हमारे जिसमें दिया है, नीचे का इक्वेशन ही देख लेते सीधा सीधा हम। स्क्वायर ऑफ FD स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो, FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। FE क्या है? A स्क्वायर, ED क्या है? A स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली जो FD क्या होगा? ट्वाइस A स्क्वायर। ध्यान में रखना है, ट्वाइस A स्क्वायर। ये जो FE है ये है A स्क्वायर, ये इधर का साइड का है A स्क्वायर। अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम FD इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे समझना है। तो अल्टीमेटली FD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर, हमारी ये वैल्यू आ गई। फॉर ट्रायंगल AFD, नेक्स्ट ट्रायंगल हमें ध्यान में रखना है AFD, उसको मार्क कर लेते हैं हम AFD। तो AFD जब निकालेंगे तो हमें पता है ये है A स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर निकाला है B स्क्वायर। तो अल्टीमेटली AF का स्क्वायर क्या होगा? तो AF का स्क्वायर हमें पता है B स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे B स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे A स्क्वायर। ये है ट्वाइस A स्क्वायर। क्या है ये? ट्वाइस क्या A स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये जो आंसर यहाँ पे आएगा थ्राइस A स्क्वायर। हम जो सेकंड ट्रायंगल निकाला इसकी वैल्यू आई थ्राइस A स्क्वायर। देखते हैं हम AF स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर
ट्वाइस ए स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस ए स्क्वायर। हमारे पास अभी ए स्क्वायर की वैल्यू है थ्राइस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर कैंसिल कर दें हम तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी उसको ए एफ इजिकल टू अंडर रूट थ्राइस ए। बट फिगर 1.10 का हम ऑब्जर्व करते हैं, इट शोज दैट ए एफ इजिकल टू 4r। सेकंड वैल्यू ए एफ इजिकल टू 4r, वो कैसे काउंट करेंगे हम? 4r की वैल्यू हमें ऐसी पता करनी है, ये है r, एक कंप्लीट सर्कल मतलब r प्लस r और एक r, तो टोटल कितने r हो गए यहाँ पे? ए एफ इजिकल टू कितना आ रहा है? 4r। तो हमें ए एफ की दो वैल्यू मिल गई। अभी देखते हैं इक्वेशन में हम ए एफ की हमारे पास दो वैल्यू है, ए एफ इजिकल टू थ्राइस ए एंड ए एफ इजिकल टू 4r, ये दो वैल्यू मिल गई। तो इसको दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। थ्राइस ए इजिकल टू 4r, अल्टीमेटली r इजिकल टू अंडर रूट 3a अंडर रूट 3 इंटू ए बाई 4। अब तो ए तो हो गया रेडियस r की वैल्यू। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन BCC, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब, ये सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम है। और BCC में कितने स्फीयर होते हैं टोटल? कॉर्नर की स्फीयर की सम होती है 1 और सेंट्रल स्फीयर की सम है एक ही स्फीयर है मतलब 1, टोटल 2 स्फीयर। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई r क्यूब, r की वैल्यू निकाली हमने। यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या है? 3 इंटू ए बाई 4। तो उसको हमने उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। r की वैल्यू पुट करने के बाद उसका क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी ये यहाँ पे हमें वैल्यू दिखती है 4/3 पाई इंटू अंडर रूट थ्राइस क्यूब अपॉन 64 ए क्यूब। सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। यहाँ पे ध्यान में देना है हमें, ये BCC का वन पार्टिकल का वॉल्यूम है। BCC टाइप देख रहे हैं हम, BCC के वन पार्टिकल का वॉल्यूम। लेकिन BCC में टोटल कितने पार्टिकल होते हैं? दो। BCC में टोटल पार्टिकल होते हैं 2, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है वो है अंडर रूट थ्राइस पाई ए क्यूब अपॉन 8। स्टेप 4th, अभी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये हमारे पास जो भी आंसर है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन BCC। और स्टेप 4 पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल, हमारा यूनिट सेल है BCC। और अभी हमने जो वैल्यू निकाली है ये ऊपर की वैल्यू अंडर रूट थ्राइस ए क्यूब अपॉन 8। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमें पता है यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या रहता है? यूनिट सेल का वॉल्यूम रहता है ए क्यूब। तो इसको पुट करेंगे हम। यहाँ पे देखो ए क्यूब को पुट करने के बाद क्या होता है? ए क्यूब कैंसल, बचा क्या हमारे पास? अंडर रूट थ्राइस पाई इंटू पाई अपॉन 8। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है 68%। कितना है? 68%। हमने देखा था 50 या सिंपल क्यूबिक सेल में कितना आया था पैकिंग एफिशिएंसी? 52.4। उसमें 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, सेंटर में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पैकिंग की एफिशिएंसी जो है वो 68% है। मतलब किस यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाइड किया गया? BCC के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाइड किया गया। और यहाँ पे अल्टीमेटली 100 माइनस 68 बचा कितना? 32। इट इज़ द वॉइड स्पेस और अनऑक्यूपाइड स्पेस हम कह सकते हैं इसको। 32% इज द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।